बहुत समय पहले, जब न समय था, न दिन रात, न आकाश पृथ्वी, सिर्फ शून्य था। उस शून्य में एक अनंत प्रकाश छिपा हुआ था। यही वो शक्ति थी जिसे बाद में संसार ने महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर कहा। पहला, ब्रह्मा विष्णु का विवाद। कहते हैं सृष्टि की शुरुआत में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। फिर ब्रह्मा प्रकट हुए और दोनों में विवाद हुआ, कौन बड़ा है, कौन सृष्टि का अधिपति है। बहस बढ़ने लगी, तभी अचानक उनके बीच एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना विशाल था कि न उसका ऊपरी सिरा दिखाई देता, न उसका निचला आधार। ब्रह्मा ने कहा, मैं इस ज्योति का ऊपरी छोर ढूंढता हूँ। विष्णु बोले, तो मैं नीचे जाकर इसका अंत खोजता हूँ। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन किसी को भी ना आदि मिला ना अंत। तब दोनों समझ गए, कोई उनसे भी महान शक्ति है। दूसरा, शिवलिंग का रूप। तभी उस अनंत ज्योति स्तंभ से एक स्वर गूंजा, मैं ही वो शक्ति हूँ जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों का मूल हूँ। तुम दोनों मेरे अंश हो, मैं हूँ शिव। उस प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और शरीर पर भस्म। वो रूप इतना शांत और शक्तिशाली था कि ब्रह्मा और विष्णु ने सिर झुका लिया। यही क्षण था जब शिवजी को महादेव के रूप में जाना गया। तीसरा, अनादि और अजन्मा। शिवजी का ये प्राकट्य कोई साधारण जन्म नहीं था। वे अनादि और अनंत हैं, ना उनका कोई आरंभ है ना अंत। कभी वे योगी बनकर कैलाश पर ध्यान में बैठ जाते हैं, तो कभी रुद्र बनकर संहार कर देते हैं, कभी भोले बाबा बनकर अपने भक्तों को सरलता से वरदान देते हैं। इसलिए उन्हें अजन्मा कहा गया है। जग में जितनी भी ऊर्जा है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, सब शिव का ही स्वरूप है। चौथा, भक्तों के लिए संदेश। शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, तुम दोनों अपने अपने कार्य करो। ब्रह्मा, तुम सृष्टि रचो, विष्णु, तुम उसका पालन करो, और जब समय आएगा मैं संहार करूंगा, ताकि नई सृष्टि जन्म ले सके। यही कारण है कि लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि वो लिंग उस अनंत ज्योति का प्रतीक है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। पांचवा, समापन। इस तरह भगवान शिव का कोई जन्म नहीं है। वे स्वयंभू, अनंत, अजन्मा है। जब जब सृष्टि संकट में पड़ती है, वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी नटराज बनकर तांडव करते हैं, तो कभी भोलेनाथ बनकर भक्तों का दुख हर लेते हैं। और आज भी हर भक्त जब ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो उस अनंत ज्योति से जुड़ जाता है, जिसे कभी ब्रह्मा और विष्णु भी समझ